एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं किरण शाही और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गुजरात के क्राफ्ट्स के बारे में। जो कि इंडियन डिज़ाइनर्स अपनी डिज़ाइनिंग के अंदर यूज़ करते हैं और वैसे भी इंडिया हब है टेक्सटाइल के मामले में अगर देखा जाए। और बहुत सारे ऐसे डिज़ाइनर हैं जिनकी कलेक्शन में आपको इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी जो स्टेट से रिलेटेड क्राफ्ट्स होते हैं, जो टेक्सटाइल होती है। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जो सबसे पहला क्राफ्ट है गुजरात का, उसका नाम है पटोला। सबसे पहले पटोला के बारे में मैं आपको बता दूं, बहुत ही लग्जरियस फैब्रिक होता है। ये बेसिकली साड़ीज़ बनती हैं इसकी। अभी बहुत सारे डिज़ाइनर्स एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपको सूट्स भी मिलेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी इनके अंदर, बट ये फेमस है साड़ीज़ के लिए। तो इसके अंदर सबसे पहले जो इसका थ्रेड होता है, इसमें यूज़ किया जाता है, वो सिल्क होता है। और सिल्क को पहले डाई, जो थ्रेड है उसको डाई किया जाता है, उसके बाद इसकी वीविंग की जाती है। इसको हम लोग डबल इक्कत भी बोलते हैं क्योंकि ये उस टेक्निक से बना हुआ होता है। इसके जो पैटर्न्स होते हैं बहुत ही वाइब्रेंट होते हैं, लाइक बहुत ही, आप देखोगे बहुत ही ब्राइट कलर्स इसमें यूज़ किए जाते हैं। और बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है कि धागे से कपड़े बनाने तक का बहुत सारे प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं, डाई करना पड़ता है, वीविंग की जो टेक्निक्स होती हैं। तो आप इनको देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे। और ये बहुत ही लाइक बहुत ही प्यारा फैब्रिक है, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लग्जरियस फैब्रिक है ये। सो गाइज, अब बात करते हैं अबाउट अजरक। अजरक के बारे में आपने बहुत सुना होगा। अजरक जो फैब्रिक होता है, इसके अंदर दो टाइप की डाई होती है, एक नेचुरल डाई होती है और एक वेजिटेबल डाई होती है। अजरक का जो फैब्रिक होता है, अगर कारीगर की हम लोग बात सुने, अकॉर्डिंग टू देम, इसको हम लोग दोनों सीजन में पहन सकते हैं, समर में भी और विंटर में भी, क्योंकि विंटर में ये आपको वार्म फील करवाता है और समर में ये आपको कूल फील करवाता है। बेसिकली जो ये अजरक फैब्रिक होता है, ये पूरा ब्लॉक प्रिंट के साथ बनता है। अजरक फैब्रिक के अंदर अगर आप देखो तो आपको वेब टाइप का पैटर्न दिखेगा, बहुत ही एसिमेट्रिकल टाइप के पैटर्न्स दिखेंगे। और कहा जाता है कि ये जो पूरा फैब्रिक है, जो ये डाई किया जाता है, 2.5 मीटर या 3 मीटर का किया जाता है इसको पूरा, क्योंकि ये लाइक मैंने आपको बोला कि इसके अंदर एक पैटर्न बनता है, साइड में बॉर्डर्स होते हैं ये पूरे फैब्रिक के अंदर। ये वन ऑफ द बेस्ट इंडियन टेक्सटाइल में आता है। बहुत सारे इंडिया के ऐसे डिज़ाइनर्स हैं जो इस कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं अजरक के ऊपर। और अजरक एक बहुत ही क्लासी फैब्रिक है बेसिकली, और एक्सपेंसिव भी ये इसलिए है क्योंकि इसकी जो प्रोसेस होती है बनने की, वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस होती है। तो गाइस, जो नेक्स्ट टेक्सटाइल है, जिसको जो क्राफ्ट है गुजरात का, इसको बोला जाता है गामती प्रिंट। बेसिकली आपने बहुत सारे फैब्रिक्स में देखा होगा, इसके अंदर वाइब्रेंट कलर्स यूज़ किए जाते हैं, कॉन्ट्रास्ट कलर्स यूज़ किए जाते हैं। ये जो जितना भी फैब्रिक होता है, जो ये बनता है, सारा नेचुरल डाई से बनता है। बहुत डिफरेंट नेचुरल डाइज इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। और इसके अंदर अब अगर आप देखो तो बहुत सारे ऐसे हैं कि जो सूट बनाने के काम आते हैं, लिनन बनाने के काम आते हैं। बेसिकली ये जो प्रिंट है, ये सारा का सारा प्रिंट का प्रोसेस जो होता है, ये गुजरात में होता है। गाइज, जो नेक्स्ट टेक्सटाइल और जो क्राफ्ट है गुजरात का, जिसके बारे में मैं बताने वाली हूँ, उसका नाम है रोगन। इसको रोगन आर्ट बोला जाता है। इसके ऊपर बहुत डिटेल में वीडियो बनाई हुई है मैंने। इनफैक्ट 2 कारीगरों के साथ मेरा इंटरव्यू भी है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। रोगन जो है बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसेस है आर्ट का कि इसको ना बिना किसी खा के एक कपड़े के ऊपर बनाया जाता है डायरेक्ट। बहुत ही इंट्रिकेट वर्क है। आपको एक पेन टाइप का एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको यूज़ करना होता है, और डायरेक्ट कलर आपको उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी बनानी होती है। बीच में इसका ब्रेकडाउन भी हुआ था, लेकिन अब ये मार्केट में 2014 के बाद बहुत अच्छा चल रहा है। अपने इंडिया की गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है इनके कारीगरों को, और इनको बहुत अच्छा इंटरनेशनल लेवल पे भी काम मिल रहा है। जो इसका पूरा प्रोसेस है, कैसे ये बनता है, सब कुछ नेचुरल डाई होता है। रोगन का जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है ऑयल बेसिकली। बहुत सारा लंबा प्रोसेस होता है जिससे ये कलर बनते हैं, और जो ये कलर होते हैं उसके बाद इनको किया जाता है कपड़े के ऊपर। और इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपको मैंने बताया कि खा नहीं बनता है, आपको डायरेक्ट कलर के साथ ही इसके ऊपर काम करना पड़ता है। ये एक बहुत ही अमेजिंग टेक्निक है, और आई थिंक आपको इंडिया टेक्सटाइल को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि ये आगे जाके बहुत ही अमेजिंग वर्क करने वाले हैं। गाइस, अब बात करते हैं अबाउट बांधनी, बंदेज, ये एक ही टर्म है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। बांधनी और बंदेज का मतलब होता है बांधना, टाई करना।
सो इसका जो प्रोसेस होता है इस क्राफ्ट का, ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस होता है, क्योंकि अगर मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊँ, एक साड़ी 9 यार्ड्स की होती है और जिसके ऊपर ये बांधनी का काम किया होता है, तो आप देखोगे उसके अंदर बहुत छोटे आपको टाई एंड डाई दिखेगा। तो वो जो छोटा टाई एंड डाई है, एक्चुअली उसको थ्रेड के साथ टाई किया जाता है, जो कि बहुत टाइमिंग लेता है, बहुत लॉन्ग प्रोसेस रहता है। उसके बाद उसको डाई किया जाता है, डाई करने के बाद उन थ्रेड्स को ओपन भी करना होता है। तो इसीलिए इसका जो फैब्रिक होता है बहुत एक्सपेंसिव होता है। आपको सिल्क और आप मल, इन सब में ये फैब्रिक आप देख सकते हो, और ये जनरली फेस्टिवल के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। तो गाइज, जो नेक्स्ट क्राफ्ट है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, उसको बोलते हैं मशरू। मशरू एक फैब्रिक होता है जो कि बनता है सिल्क और कॉटन को ब्लेंड करके, और ये बहुत ही एक्सपेंसिव फैब्रिक होता है, बहुत ही रिच और हाई क्लास फैब्रिक होता है बेसिकली ये। सो जो ये फैब्रिक होता है, इसके बारे में मैं आपको पहले थोड़ी सी स्टोरी बता देती हूँ कि इसका जो मतलब है मशरू का, वो है परमिट। क्योंकि जब पहले के टाइम पे बोला जाता है, जो इसकी स्टोरी बोली जाती है कि उस टाइम पे मुस्लिम मेंस को ना अलाउंस नहीं थी पहनना थोड़ी रिच क्वालिटी ऑफ फैब्रिक। तो जब उनको परमिट मिला था इस चीज़ का कि वो लोग भी इस चीज़ को पहन सकते हैं, मशरू फैब्रिक को, तो उस टाइम पे इसको ये मीनिंग दिया गया था। मशरू का मतलब है परमिट। अगर आप गूगल पे भी चेक करोगे तो भी आपको ये चीज़ मिल जाएगी। सो मशरू फैब्रिक के बारे में अगर मैं आपको थोड़ी सी उसकी कैरेक्टरिस्टिक बता दूँ, तो मशरू फैब्रिक के अंदर आप देखोगे वाइब्रेंट कलर के कॉन्ट्रास्ट स्ट्राइप्स होती हैं उसके अंदर, जिससे आप पहचान सकते हो कि ये मशरू फैब्रिक है या नहीं है। और ये बहुत ही रिच क्वालिटी का फैब्रिक होता है और बहुत ही लग्जेरियस फैब्रिक होता है। आज के टाइम पे डिज़ाइनर्स इसको मल्टीपल चीज़ों में यूज़ करते हैं। सो गाइज, जो लास्ट पॉइंट है इस वीडियो के अंदर जो मैं बताने वाली हूँ इनकी क्राफ्ट के बारे में, वो है कश एम्ब्रॉयड्री। सो पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है कश की एम्ब्रॉयड्री। अगर आपने देखा हो, बेसिकली वैसे टोटल में अगर राजस्थान में बोला जाए तो देयर आर 16 डिफरेंट टाइप ऑफ एम्ब्रॉयड्रीज जो यूज़ की जाती हैं, बट सबसे मेन जो होती है वो है इनकी चेन स्टिच, और जिसके अंदर मल्टीपल मिरर वर्क इन्होंने यूज़ किए होते हैं। सो ऐसे बहुत सारी एम्ब्रॉयड्रीज हैं जो बेसिकली गुजरात से होकर आती हैं, लेकिन ये सबसे मेजर थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। और एक मैं और शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर मैं आपको कश एम्ब्रॉयड्री के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी, और वो इसकी नेक्स्ट वीडियो रहेगी। सो ये वाला टॉपिक यहीं पे क्लोज करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही मैं बहुत सारी वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी। आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ओके, बाय बाय।